अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ खोला और आप देख रहे हैं स्टार जैनिक। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, तो मेरी रेमेडीज़ भी आई होप इस्तेमाल कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ तो आपको फ़ायदा हो ही रहा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुदरती होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं, आपको नुकसान नहीं देंगी। तो आई होप आप इनको यूज़ कर रहे होंगे और फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। जी, तो आज शुरू करते हैं आज की रेमेडी के बारे में। शुरू करने से पहले मैं छोटी सी एक बात कर दूं कि अल्लाह ने हमारे जिस्म का हर हिस्सा जिसे कहते हैं ना फ़ायदेमंद तो है ही है, लेकिन वो खूबसूरती में भी इजाफ़ा करता है। हर हिस्सा, चाहे वो आपके कान हैं, बाल हैं, आपकी आँखें हैं, कोई भी हिस्सा अल्लाह ने जो हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र आता है, ऐसा नहीं है कि वो हमारी खूबसूरती को शायद इन्हांस नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है, वो आपकी खूबसूरती को इन्हांस करता है, चार चांद लगाता है और आपको उसका रखना होता है पूरा पूरा ध्यान। जी हाँ, आज जिस बॉडी पार्ट के बारे में आपको बताऊंगी वो भी आपकी खूबसूरती में बेहद इजाफा करती हैं और वो है जी हमारी पलकें। आँखों के ऊपर कितनी शेर व शायरी होती है, बहुत ही प्यार भरी बातें होती हैं, आँखों के ऐसे और वैसे या जो भी शायराना बातें होती हैं। तो आँखें इसका मतलब है कि खूबसूरत होती है। और आँखें कैसे खूबसूरत होती हैं ज़्यादा? जब आपकी पलकें घनी लंबी होंगी तो वो और ही खूबसूरती बढ़ाएंगी आपकी आँखों की। तो जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पलकें कुदरती तौर पर या किसी वजह से कम हो जाती हैं या गिरना शुरू हो जाती हैं, तो उनकी आँखों की खूबसूरती कम पड़ने लगती है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, बहुत एक रुझान चल पड़ा है कि लोग सैलून्स में जाके आई लैशेज़ लगवाते हैं, ठीक है, एक्सटेंशंस होती हैं इनकी, न जाने क्या कुछ करवाते हैं, लेकिन वो होती हैं जी हमेशा टेम्प्रेरी। तो अपनी पलकों की हिफाजत और उनको कुदरती तौर पर बढ़ाइए। जो मैं आज की बहुत ही इजी रेमेडी बताने जा रही हूँ उसको ज़रूर फॉलो करें और अपनी पलकों को घना और लंबा कीजिए और अपनी आँखों को और ख़ूबसूरत बनाइए। तो आज स्टार्ट करती हूँ मैं आज की रेमेडी और आपको बताती हूँ कि आज की रेमेडी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान चीज़ों से बनी है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी मेरी आज की रेमेडी में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही इजी सी चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये सारी चीज़ें एक के अंदर इस्तेमाल नहीं होंगी, मैं आपको दो अलग अलग रेमेडीज़ बताऊंगी, सो परेशानी की कोई बात नहीं है। और स्टार्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ कि कौन कौन से इसके अंदर चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी शहद, ये है जी हमारे पास सरसों का तेल, ये है जी हमारे पास कैस्टर ऑयल, ये है जी हमारे पास रोज़ वाटर, मेरे पास स्प्रे बॉटल में होता है हमेशा से, ये है जी हमारे पास तिल का तेल, दही, दैट्स इट, बस। अच्छा जी, अब हम बनाते हैं सबसे पहले अपनी एक रेमेडी। एक खाली बोल ले लेंगे, उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे जी कैस्टर ऑयल, ठीक है। कैस्टर ऑयल आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। पहले मैं इसके अंदर आधा चम्मच कैस्टर ऑयल डालती हूँ, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, आपने जितना मैं क्वांटिटी बताऊंगी आपने उतनी ही लेनी है, ठीक है जी। कैस्टर ऑयल मैंने डाल दी, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी जी शहद। शहद भी मैं तकरीबन जितना मैंने कैस्टर ऑयल इस वक्त डाला था उतना ही मैं इसमें शहद डालूंगी, ठीक है, आधा चम्मच के करीब इसके अंदर मैं शहद डाल दूँगी, ठीक है जी। अब हम करते हैं इसको मिक्स, ठीक है। ये देखें आपको। अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे जी, इसके अंदर हम ऐड करेंगे रोज़ वाटर। अब रोज़ वाटर के आपने चंद कतरे डालने हैं, ठीक है, तो मैं स्प्रे की मदद से डाल देती हूँ, ठीक है। आपने चंद कतरे इसके अंदर कैस्टर ऑयल के रोज़ वाटर के डालें। अब हम करेंगे इसको मिक्स। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि कैस्टर ऑयल वैसे भी हमारे जिन लोगों के बाल झड़ते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ख़ास तौर पे ये बच्चों के लिए इस्तेमाल किया, जिन बच्चों के पेट में दर्द होता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, जिन बच्चों को, उनको अक्सर ये कैस्टर ऑयल दिया जाता है। जिन बच्चों के पेट में दर्द हो, इस कैस्टर ऑयल से आप उनके पेट की मालिश करेंगे तो उनके अल्हम्दुलिल्लाह पेट का दर्द भी दूर हो जाएगा। और अगर इसको थोड़ा सा पिला देंगे तो बच्चों की जो कॉन्स्टिपेशन है वो दूर हो जाएगी और पेट दर्द भी दूर हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें, ये है मेरी पहली वाली रेमेडी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी आसानी से निकल जाएगा एक दिन।
क्योंकि हुप्पल की होती थोड़ी सी हैं बस, ठीक है। ये मैं बना रही हूँ और जो मैं दूसरी बनाऊँगी वो दोनों ही एक ही तरह की है, मतलब लगाने का तरीका दोनों का सेम होगा, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ साइड पे। अच्छा जी, तो ये है मेरी सेकंड रेमेडी, पहली वाली हो चुकी है। सेकंड वाली में हम लोग क्या चीज़ें इस्तेमाल करें, जिसमें है तिल का तेल, दही और सरसों का तेल। अब हम लगाएंगे इसको कितना कितना, इस्तेमाल कितना कितना करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सरसों का तेल आपने लेना है जी, मैं आपको चम्मच के हिसाब से बता देती हूँ, तकरीबन 1 2 और ये हो गए 3 कतरे, ठीक है जी। 3 कतरे हमने सरसों का तेल लिया। तिल का तेल ये भी हम लेंगे जी तकरीबन 3 कतरे, 1 2 और 3, चलिए कोई नहीं, 3 से थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है जी। ये हमने ऐड कर लिया। इसके बाद हम डालेंगे जी तकरीबन 1/4 दही, बस ये देखिए। इन तीनों चीज़ों को मैं कर लूँगी मिक्स, ठीक है। आपको पता है ऑयल जो होता है थोड़ा सा मुश्किल से मिक्स होता है, तो मैं इसको करती हूँ अच्छे से मिक्स, ठीक है। अच्छा, जो लोग ये भी नहीं चाहते, वो वाली रेमेडी भी नहीं चाहते और चाहते हैं कि बहुत ही आसान रेमेडी, तो वो सिंपल कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल को भी मैं अभी आपको उसके बाद बताऊंगी कि कैसे लगाना है। कोकोनट ऑयल भी सिंपल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो शायद आपको रिज़ल्ट ज़्यादा जल्दी और अच्छे आएंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें, कोई बात नहीं। अच्छा, जब तक मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, ठीक है, फिर आपको बताती हूँ उसको कैसे लगाना है। अच्छा जी, जैसे मैंने मिक्सचर आपको बना के बताया है, अभी मैंने आपको 2 चीज़ें ऐसी बताई हैं मैंने रेमेडीज़ आपकी आई लैशेज़ के ऊपर, तो आई होप कि आपको बहुत इजी भी लगी होंगी, क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अब शायद आपके घर में मौजूद ना हो। तो आपने करना ये है कि इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके, ये 2 बहुत ही आसान सी रेमेडीज़ हैं, इनको बना के रखिए। और जो जैसे कि मैंने बताया है, इनको आपने बनाना है और आपने करना कुछ ये है कि आपने कॉटन ले लेनी है, ठीक है, या तो कॉटन लें, डिप करें इस मिक्सचर के अंदर, अपनी आँखों के ऊपर लगा दें, ठीक है। लगाने के बाद आप रात भर सो जाएं और सुबह उठ के वॉश कर लें। अगर आपने कॉटन बड नहीं लेना तो कोई भी आप ब्रश ले सकते हैं, अपने जो आपने मस्कारा लगाते हैं जो पुराने हो चुके होते हैं, लेकिन उनको आपने अच्छी तरह पानी में डिप करना है, गर्म पानी में, ताकि उसके अंदर से जो पुराना आपने मस्कारा लगाया होता है वो निकल जाए। ब्रश आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। उस ब्रश को आप इसके अंदर डिप करके अपने आई लैशेज़ के ऊपर रात को सोने से पहले ब्रश की मदद से अपने आई लैशेज़ के ऊपर आपने लगा लेना है और सो जाना है और सुबह उठ के वॉश कर लेना है। तो ये बहुत ही 2 आसान चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक और टिप छोटी सी बताती चलूँ कि जो आई ब्रश होता है आपके मस्कारा का, जो जैसा कि मैंने कहा वो साफ़ सुथरा होता है। एक छोटी सी एक्सरसाइज करें अपने आई लैशेज़ की, खाली ब्रश लें और अपने आई लैशेज़ की जैसे वो होता है ना शुरू से लेके एंड तक, जैसे मस्कारा लगाते हैं, तो आपने करना ये है कि अपने आई लैशेज़ को स्टार्ट से अपना ब्रश रखना है और मस्कारा लगाते हुए सिर्फ खाली ब्रश को और बाहर की तरफ लेके आना है, ठीक है। ब्रश को लगाएं और अपने आई लैशेज़ को बाहर की तरफ, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट रखें और इसको थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज अपनी आई लैशेज़ की आप करते जाइए, दोनों आँखों के जो ब्रश है उसके साथ शुरू से लेके, ठीक है, टिप से बिल्कुल एंड तक ब्रश से वैसे भी कीजिए। जब एक दफ़ा एक्सरसाइज कर चुके हैं तो उसके बाद ये वाला जो मैंने रेमेडी बताई है, दोनों में से कोई भी वो लगा लें और सो जाएं और इसको डेली इस्तेमाल करें। फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा कि 1 महीने के बाद आपको बहुत बहुत फ़र्क नज़र आएगा अपनी आई लैशेज़ के ऊपर। इसी तरह जिन लोगों के आईब्रोज़ कम हैं उनको चाहिए कि वो कैस्टर ऑयल भी इसी तरह ब्रश डिप करके कैस्टर ऑयल को उसके अंदर या तो सुरमा ऐड कर लें
उन दोनों चीज़ों को मिक्स करके अपने आईब्रोज़ के ऊपर लगाएंगे तो उनके आईब्रोज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। आई होप आपकी आज की मेरी बहुत ही ईजी वाली रेमेडी और बहुत सारी लड़कियों की मुश्किल आसान हो गई है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और रिज़ल्ट भी देखिएगा। इंशाल्लाह हम आपके लिए और भी बहुत अच्छी और बहुत ही सिंपल वाली रेमेडीज़ लेके आते रहेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।